बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर मलिक आरिफ और आप देख रहे हैं मलिक आरिफ यूट्यूब चैनल। आओ होम्योपैथिक पढ़ें और पढ़ाएं, जो सीखा है दूसरों को सिखाएं के सिलसिले का पहला प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि हमारा ये पहली वीडियो मैं आपको खिदमत पेश कर रहा हूँ। मेडिसन्स का नाम एकोनाइट है। एकोनाइट कैसे तैयार की जाती है? एकोनाइट नेप्लेस एक जहरीला पौधा है जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पाया जाता है। इसके पत्ते पिंक और जामुनी कलर के होते हैं। ये बहुत ही जहरीला पौधा होता है, लेकिन होम्योपैथी के मखसूस तरीके से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। इसको मॉन्कशॉट और वॉल्फ बैन भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, अगर मुझे एकोनाइट को सिर्फ एक जुमले में बयान करना हो तो मैं कहूँगा अचानक शुरू होने वाली बीमारी की दवा। फ़र्ज़ करें एक शख्स बिल्कुल सेहतमंद था और शाम के वक्त ठंडी हवा लगी, रात को अचानक तेज़ बुखार हो गया। शाम के वक्त जब ठंडी हवा लगी और साथ ही बुखार हुआ तो उसमें घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई और दिल घबरा रहा था उसका। इस दवाई को मरीज़ बार बार यही कहता है कि मुझे बुखार हो गया है और मुझे कुछ हो ना जाए। ये एक एकोनाइट की एक क्लासिकल तस्वीर है। बोरक और कैंट दोनों ने एकोनाइट को सबसे नुमाया अलामात शदीद खौफ और बेचैनी करार दिया है। मरीज़ सिर्फ बीमार नहीं होता बल्कि डरा भी होता है। कभी कभी वो इतना डरा होता है कि फ़िक्रमंद रहता है कि डॉक्टरों से भी पूछता रहता है, सवाल करता रहता है। एकोनाइट के मरीज़ अक्सर अलामात अचानक शुरू होती हैं। उसे अचानक बुखार हो जाता है, अचानक नज़ला होता है, अचानक खुश्क खांसी हो जाती है, ठंडी खुश्क हवा लगने से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। कैंट लिखते हैं कि एकोनाइट उन मरीज़ों में ज़्यादा देखी जाती है जिनका बीमारी का आगाज़ तेज़ और पुरतशद्दुद अंदाज में होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि एकोनाइट के मरीज़ को सुकून नहीं मिलता और घबराहट रहती है, करवटें बदलता रहता है और बार बार अपनी बीमारी के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। इसलिए होम्योपैथी में के जो स्टूडेंट हैं वो उसको फेयर, शॉक और सडननेस के तौर पर याद करते हैं। याद रखिए, लेकिन नाज़रीन कराम, होम्योपैथी में सिर्फ बीमारी का नाम देकर दवा नहीं दी जाती, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल अलामात, उसकी जांच पड़ताल को देखा जाता है। नाज़रीन कराम, हमारी होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर अलामात पर चलती हैं। अभी मैंने आपके सामने एकोनाइट के बारे में बताया, कुछ बोरक का बताया, कुछ कैंट की बात बताई मैंने आपको, और इसमें ज़्यादातर यही आया कि डर, खौफ, बेचैनी, बेसुकूनी, करवटें बदलता रहता है मरीज़। लेकिन हर मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। ये नहीं कि हमने उस मरीज़ को बस डर और खौफ है तो बस यही दवाई दे दें। नाज़रीन कराम, ये चैनल जो हमारा है एक्चुअल ये एजुकेशन पर्पस और ये मालूमात के सिलसिले में है। आपने अगर कोई भी मेडिसिन लेनी हो, अपने मुस्तनद डॉक्टर हजरात जो आपके इलाके के हैं उनसे रब्ता करें और मेडिसिन लें। नाज़रीन कराम, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन होएगी, आओ होम्योपैथिक पढ़ें और पढ़ाएं, जो पढ़ा है दूसरों को सिखाएं के सिलसिले का वो हमारा मौजू होगा एसिड फॉस। एसिड फॉस पर बात करेंगे। उस वक्त तक डॉक्टर मलिक आरिफ इजाज़त चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।